सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इस पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसको लेकर बहस को लेकर शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आजादी की प्रेरणा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसके साथ अन्याय किया है। जब इसके 50 साल हुए तब उस वक्त देश गुलाम था। जब 100 साल होने को आए उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी और अब जब 150वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं तो हम चाहते हैं कि इसको हम और ज्यादा गौरवान्वित कराएं, पिछला जो इतिहास है उससे बेहतर इसको आगे बढ़ाएं। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गीत को बांटने की कोशिश की थी, इतिहास को मोड़ने तोड़ने का प्रयास किया। पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस पर जवाब दिया। पीएम हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हैं, नेहरू पर अनावश्यक निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू के योगदान पर कोई भी दाग नहीं लगा है, ना लग सकता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम देश को जोड़ने वाला गीत है, इसे गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई थी। तो अक्षय नवमी पर इसको लिखा गया। पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में इसका प्रकाशन हुआ। 1882 में यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा रहा, जिस पर विवाद भी रहा। इसे संगीतबद्ध किया गया, आजादी की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बनाइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीत दिया था। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। कुछ हिस्सों को लेकर 1937 में धार्मिक कारणों का हवाला देकर हटाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। 24 जनवरी 1950 को सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो मूल गीत में मातृत्व को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है। तो मूलतः बंगाली भाषा में यह लिखा गया था। मुस्लिम लीग के नेता सैयद अली इमाम ने इस पर आपत्ति जताई थी वंदे मातरम को लेकर। इमाम और उनके समर्थकों को यह गीत काफिरों का गीत लगा। आपत्तियों पर मंथन के लिए 1937 में एक कमेटी का गठन किया गया। समिति में गांधी, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया। धार्मिक संवेदनशीलता के चलते सिर्फ गीत के पहले 2 छंद गाए जाएंगे। बीजेपी इस कदम को कांग्रेस का तुष्टीकरण बताकर इस पर हमलावर है। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी ने आरोप लगाए हैं वंदे मातरम के बदलाव को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश चाहता है कि चर्चा महंगाई पे हो, वो होती नहीं है। देश चाहता है चर्चा रोजगार पे हो, तनी जी वो होती नहीं है।
लेकिन जिस प्रकार से आपको बता दूं कि जो युद्ध घोष जिसे हम कहते हैं कि लगातार अगर आप देखेंगे कि 1982 में जो प्रकाशित कृति थी आनंद मठ, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे सम्मिलित किया था और मूल रचना संस्कृत और बांग्ला में मिश्रित इसे भाषा में वो थी। लेकिन ये जो गीत था बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया, और जब यह गाया जाता था तो देश में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती थी, और इसलिए ब्रिटिश शासन द्वारा कई बार इसे प्रतिबंधित किया गया था। और हमारा ये मानना है कि आजादी के आंदोलन में जिस प्रकार से अंग्रेज इस गीत से खौफ खाते थे और जिस प्रकार ये लोगों में जोश भरने का काम करता था, तो देश में जिस प्रकार से हमें आजादी जब मिली तो 24 जनवरी 1950 में इसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और निश्चित तौर पे उसकी अगर पहली लाइन को ही बीजेपी के लोग समझ जाते तो मुझे लगता है कि राजनीति करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता। वंदे मातरम का मतलब होता है, सरल अर्थों में मैं बता दूं, कि मैं अपनी मातृभूमि भारत को नमन करता हूं। और यह गीत भारत भूमि की देवी स्वरूप में देखी गई उसकी सुंदरता, प्रकृति, समृद्धि और शक्ति की स्तुति करता है। और निश्चित तौर पे मैं आज प्रश्न कौन उठा रहा है सनी जी, ये सोचने वाला विषय है कि जिनका भाजपाइयों का, बीजेपी के लोगों का आजादी में कोई ना योगदान था, जिन्होंने उनके जो पूर्वज थे वो वहां पर मुखबिरी करते थे, और कौन कौन इस गीत में शामिल थे जो संविधान सभा ने बाद में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, वो अगर बीजेपी के लोग देख लेते तो मुझे लगता है ये नेतागिरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने कहा ना कि देश बहुत दुखी है कि जिस सब्जेक्ट पे चर्चा होनी चाहिए, मन की बात होना चाहिए, दिल की बात होना चाहिए, वहां पर मन की बात चल रही है पिछले 11 सालों से। और जिन लोगों ने, जिनको लगता है, जिनको बाद में सांसद बना देते हैं, जिन्हें लगता है कि आजादी 2014 के बाद मिली हो, तो फिर वो वंदे मातरम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और इनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल के साथ डाइवर्ट एंड रूल, और उसी में चल रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है साहब, जनता सारी चीजों को समझती है, और मुझे लगता है चलिए, जनता को समझना है, लेकिन विवाद जो है वो इस पर जारी है और बयानबाजी का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े थे, जो कह रहे थे कि ये जो विवाद है ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, और तो देश के अन्य मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव का। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और अन्य जो मुद्दे हैं उस पर बात करने की जरूरत है, ये कांग्रेस कह रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया तो ये कांग्रेस ने ही दिया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से किसी ने भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, जबकि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं या जो संघ के जुड़े लोग हैं वो अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है और सीधी से ये सिरे से नकार रही है कि किसी भी तरह का बदलाव उन्होंने किया है या इसको लेकर किस तरह की कोई बहस करने की जरूरत है। इस बीच हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, इस पूरे वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को लेकर इस बात को उठाने की क्यों जरूरत महसूस होती है कि इसमें बदलाव किए गए, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि आजादी की लड़ाई में ना बीजेपी ना आरएसएस किसी का भी योगदान नहीं है, और खुद गोलवलकर जी कहते थे कि हमको आजादी के आंदोलन से किसी से कोई मतलब नहीं है। गौरव गोगोई ने यह बात आज सदन के अंदर कही। देखिए गंगा सागर जी, वंदे मातरम के 150 साल में आज जैन जी, देश की जनता और तमाम देशवासियों को जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा के कारण वंदे मातरम के छंद को काटा गया। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने 150 वर्ष पहले अगर इसको लिखा होगा तो न उस समय धर्म था, न उसके पीछे कोई मानसिकता थी। सिर्फ स्वार्थगत राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने के लिए इसको काटा गया। क्यों देश की जनता को इसी बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए? जिस वंदे मातरम को लेके हमारे आजादी के हजारों साल की लड़ाई
800 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, उनको लड़ने के लिए वंदे मातरम ने एक ऐसी पुरुषार्थ कायम की कि हंसते हंसते हमारे आजादी के नायक सूली पे चढ़ गए इसी वंदे मातरम को लेकर, और उसका भी आपने वो काट छाट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का आचरण आप ऐसे ही देख रहे होंगे, जिस प्रकार से संविधान में संशोधन करके, आपातकाल में डाल के संशोधन करके आपने चीजें जोड़ दी, घटा दी, उसी प्रकार से। और जो दूसरी बात, आप गौरी जी की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात करते हैं? आप तो स्वयं, आपको बनाने वाली, कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज ने एक सिस्टर कंसर्न कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1910 तक आप देखे होंगे दर्जनों इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उदाहरण सहित कई उदाहरण आपके इतिहास में दर्ज है। तो कांग्रेस पार्टी हमसे ना पूछे कि हमारी तरफ से कौन लड़ रहे थे। पूरा संपूर्ण भारत इन कांग्रेस के खिलाफ और उन अंग्रेज के खिलाफ लगातार लड़ाई करके 1947 में आजादी दिलाई। ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी को फालतू की बातें करनी करे, लेकिन वंदे मातरम के छंद को क्यों काटा गया, इसका जवाब तो आपको देश की जनता को देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशिकांत पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, जो कि अपना तर्क रख रहे थे।